सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आज स्पेशल यही है कि आज ईद उल अज़हा है और पूरे मुल्क को, अपने देखने वालों को ईद मुबारक पेश करते हैं। और ईद उल अज़हा में कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि आप कुर्बानी उस चीज़ की दे रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको अज़ीज़ है, आपकी जान है, माल है, और उस माल से ख़रीदे गए ईद उल अज़हा पर जानवर हैं। और उससे भी बढ़कर शायद वो वक्त की कुर्बानी है, अपने नफ्स की कुर्बानी है, और लोगों के लिए भलाई, सच्चाई और उन लोगों के लिए कुछ करने की कुर्बानी है। और ये कुर्बानी का जो समा है वो आज हमें कराची में भी नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ऊँटों की एक कतार है, लेकिन ये ऊँट सब किसी मंडी में नहीं है, मवेशी में, और ना ही मैं मवेशी मंडी में खड़ा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में जेडीसी के हेड ऑफ़िस के बाहर। और जेडीसी के हेड ऑफ़िस के बाहर ये बहुत बड़ी तादाद में ऊँट यहाँ पर खड़े हैं। कुछ ऊँट इन्होंने आगे अंदर बांध रखे हैं और बहुत से जानवर हैं जो आज के दिन पहले, दूसरे और फिर तीसरे दिन कुर्बान किए जाएंगे। ये ऊँटों की बहुत बड़ी कुर्बानी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी जो ऊँटों की है वो जेडीसी पर होती है। इसके क्या वजह है कि ऊँट क्यों कुर्बान किए जा रहे हैं, दीगर जानवर क्यों नहीं कुर्बान किए गए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जेडीसी जो है वो उसका क्या फ़लसफ़ा है कुर्बानी के मुतालिक, और जब इतनी बड़ी तादाद में जानवर जब कुर्बान हो रहे हैं तो इन जानवरों का गोश्त कहाँ जाता है, किन लोगों में तकसीम होता है, और वो तकसीम किस तरह से किया जाता है। ये बहुत से सवाल हैं जो हमारे ज़हनों में भी आए जब ये पता चला कि सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी यहाँ पर ऊँटों की जा रही है। तो ये सारे सवालों को जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेडीसी ये काम कर क्यों रहा है, वजह क्या है इज्तिमाई कुर्बानी का, इसके पीछे मकसद क्या है। लोगों तक गोश्त पहुंचाना तो वो फ़र्दन लोगों के घरों से कलेक्ट करके भी पहुंचाया जा सकता है, एक जगह पर करना क्या है। क्या ये कोई ऐसी नमूदो नुमाइश तो नहीं है को दिखाने के लिए है कि क्या चीज़ें हैं या इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है। तो जेडीसी में बहुत से लोग काम करते हैं, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वॉलंटियर्स हैं, क्या इसका मैकेनिज़्म है, कैसे ये पूरा पैसा आता है, फ़ंड्स आते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक से लेकर ईद उल अज़हा में भी ये बड़े कुछ इवेंट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत से काम हो रहे होते हैं। तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे ये क्या है। इसके बहुत से लोग हैं, बहुत से काम करने वाले हैं, लेकिन इसके जो असली रूह रवां हैं वो ज़फ़र अब्बास साहब हैं। ज़फ़र अब्बास साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वो काम क्यों कर रहे हैं, कैसे हैं। तो ज़फ़र अब्बास साहब अभी हमें नज़र आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक आपको। बहुत रश लगाया हुआ है आपने ऊँटों का भी बहुत बड़ी तादाद में, और ये तमाम ऊँटों की कुर्बानी करने का ये मकसद क्या है, ये इतनी बड़ी तादाद में? मकसद सिर्फ एक है कि गरीबों मिस्कीनों के घरों पर जो बेचारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके घरों पर एक अच्छी क्वांटिटी में गोश्त दिया जाए और उनके बच्चों को भी मालूम हो कि गोश्त का जायका क्या होता है और गोश्त कैसा होता है, किस तरह का। तो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये कब से ये बड़े जानवर और बहुत ढेर सारे जानवर कुर्बान करने का सिलसिला शुरू किया? मैं समझता हूँ 9वां-10वां साल है ये, और ये सिलसिला जारी है। ईद के तीसरे दिन बड़े जानवर होते हैं और शुरू पहले दिन से छोटे जानवर, बकरे और उसके अलावा फिर गाय, बैल, भैंसे, दुम्बे सब कुर्बान होते हैं। तकरीबन 150 के करीब जानवर होते हैं। पूरे कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम इसमें हिस्सा लेती है कुर्बानी में। जो लोग बैरून ममालिक मुकीम है पाकिस्तानी वो भी हिस्सा लेते हैं और अच्छे तरीके से सारा अमल अपने अंजाम तक पहुँचता है। अच्छा, ये लिखा होगा कुर्बानी मुस्तहिकीन 2500 रुपये, ये क्या सिलसिला है? 2500 में तो कोई हिस्सा, असल में ये सिलसिला हमने ये रखा है कि लोग इसमें हिस्सा डाल सकें, सारे लोग शामिल हो सकें। ज़्यादा बड़ा लिख देंगे, वैसी महंगाई है, लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें लोग अपना हिस्सा डालते रहते हैं, उससे हम जानवर लाते रहते हैं। और फिर ईद के तीसरे दिन जब यहाँ पर दर्जनों ऊँट होते हैं, पाकिस्तान में ऊँटों की मुस्तहिकीन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी है। अच्छा। बल्कि ऊँटों की कुर्बानी सबसे बड़ी जो होती है वो जेडीसी करती है। अच्छा, मैं आगे भी देख रहा था सफ़ेद ऊँट हैं, कुछ स्याह ऊँट हैं, स्याह ऊँट जो होते हैं ये तो ऊँटों के ऊपर मेहंदी लगाई जाती है उनको खूबसूरत बनाने के लिए। बाकी ऊँट तो ब्राउन और वाइट ही होते हैं, और वाइट भी बड़े खूबसूरत जानवर हैं। ऐसा नहीं कि मिस्किन अगर गरीबों के लिए कुर्बानी हो रही तो कोई बीमार जानवर इस्तेमाल किए जाएँ, सारे जानवर अपनी जगह खूबसूरत हैं। अच्छा, ईद पे हम ये तो देख रहे हैं कि ऊँट कुर्बान होने हैं, बैल, गाय वहाँ पर खड़े हैं, बकरे हमने देखे थे वो ज़िबा होते हुए जिसका गोश्त भी अंदर बंट रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो ईद पे कुर्बानी होनी है वो है शुतुरमुर्ग का। तो ज़फ़र भाई, ये शुतुरमुर्ग का ये बताएं, ये किस चक्कर में यहाँ आपने खड़े क्यों हैं? देखें, शुतुरमुर्ग का सिलसिला ये है कि रमज़ानों में हमने लोगों की महरूमी दूर करने के लिए खानों का इंतज़ाम किया था, उसमें एक शुतुरमुर्ग भी था कि ये लग्जरी डिश है।
तो कोशिश यही है, लोग यहाँ पर मुखरी हज़रात ने हमसे रब्ता किया कि आप दस्तरखान पे रोज़ाना खाना करते हैं, तो उसमें कभी कोई कहता है हमारी तरफ से करते हैं, हमारी तरफ से, तो हमारे लिए मुल्तान से मंगवाना मुश्किल हो जाता था। सही। तो हमने उस कंपनी से बात की, उसने अपने शुतुरमुर्ग यहीं छोड़ दिए हैं। लोग इसमें से शुतुरमुर्ग कटवाते रहते हैं दस्तरखान के लिए और वो मज़ीद शुतुरमुर्ग डालते रहते हैं इसके अंदर, ये सिलसिला है। अच्छा, तो ये है कि इन जानवरों के साथ कुर्बानी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो ये आम दिनों में भी इस तरह से दस्तरखान में इस तरह की चीज़ें बनाने का? जी, दस्तरखान पे रोज़ाना कभी वहाँ पर आप जाके देखें तो कुन्ना होता है, मटन कुन्ना, कभी बीफ पुलाव होता है, कभी निहारी होती है, तमाम चीज़ें अच्छे खाने होते हैं रोज़ाना। तो इसका मतलब ये है कि आपको खुफिया मैसेज करके भी ये जाना जा सकता है कि आज कौन सी अच्छी चीज़ बन रही है। बगैर खुफिया मैसेज किए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। ये भी चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा, ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, ये बुनियादी तौर पर 10 साल से जब से आपने JDC का आगाज़ किया तब से कर रहे हैं, या कुर्बानी उसके बाद आपने आगाज़? तो उसके अगले साल से हमने सिलसिला शुरू कर दिया था, क्योंकि अंदाज़ा था, नज़र आ रहा था कि गरीब आदमी तो गोश्त पर भी महरूम है, कुर्बा बकरा ईद पर भी गोश्त से महरूम है, तो ये सिलसिला उसी वक्त से शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से। पादरी शाहिद अनवर साहब हैं। अच्छा। हमारे ब्रुक्स चर्च के सबसे बड़े पादरी हैं, और रमज़ानुल मुबारक में भी इनकी वजह से ही एक जो बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में गया, इनकी जानिब से जो मुसलमान गरीब बच्चों के लिए तहफ़ दिए गए, उनमें यकीन करें हर डब्बे में से $100 भी निकले हैं, जो इन्होंने छुपा के रखे हुए थे अंदर। तो ये बहुत बड़ी नेमत है सर। बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन मेरे ख्याल में ये ईद मुबारक के लिए बहुत शुक्रिया सबको, और तमाम इसकी काविशें ज़फ़र की कराची में एक नई फ़ज़ा पैदा कर दी इंटरफेथ हारमनी की, और मैं बोला रिलीजियस हारमनी की से फ़ज़ा पैदा की है, जो कि कराची की बहुत खुशाइन बात है। और मेरी दुआ है JDC के लिए, ज़फ़र के लिए, कि खुदा उन्हें से बहुत बरकत दे और इस तरह की मोहब्बतों में सिलसिला जारी सारी रहे। तो फिर बहुत ईद मुबारक। नहीं, और मैं देखे ना, ये कितना बड़ा मैसेज है कि रमज़ान में मुसलमानों को अफ्तारी और बच्चों के लिए ईद पर तहफ़ देना, और आज बकरीद के दिन शाहिद अनवर साहब खुद मौजूद हैं इस मौके पर कि जब कुर्बानी हो रही है, और गरीब बच्चों के घरों पर और मुस्तहिक़ीन घरों में तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज कैसा जा रहा है जो है वो इसका होना बहरहाल बहुत ज़रूरी है। नहीं, इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये वैसे जब JDC का काम हमने आपको देखा था रमज़ान मुबारक में, वो फुटेज भी टेलीविज़न पर चले, आप आए खुद, वो तकसीम कर रहे थे खाना भी आप, ये क्या कनेक्शन, आप क्यों, क्या चीज़ थी जो आपको इधर लेकर आई, खींच कर लाई? और आज तो खैर ईद का दिन तो मुबारकबाद देने के लिए आप आ गए, लेकिन वो भी हमने सिलसिला देखा कि क्या वजह थी जो आप इससे जुड़े हैं? मैं देख रहा था कराची में एक शख्स ऐसा है जो हर वक्त देखता हूँ कि वो कहता है मोहब्बत की बात करें, इकट्ठे होने की बात करें, और एक ऐसे लोगों को खाना खिला रहा है जो शायद नहीं खा सकते। अच्छा। ऑस्ट्रिच की बात की जा रही थी, तो मैं बड़ा एडमायर कर रहा था, इनको देखता था, और मुझे ना पता नहीं क्यों इस बंदे को देखते कि मोहब्बत आ गई इसमें दिल में, और मैंने बोला नहीं। और फिर मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी का एक ख़ास लिंक रहा है, तो मैंने बोला क्यों ना हम जाके इस बात की प्रूफ दें और बताएं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत। ये जो बात इन्होंने की लिंक रहा है, मैं बता दूँ, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदद के लिए पुकारा था, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हज़रत जॉन पूरा लश्कर लेकर आए थे। ये वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया अपने चर्च में कि भाई हमारे हज़रत जॉन थे जिन्होंने आपके रसूल के नवासे के साथ करबला में उनकी मदद की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और उस वक्त तो मैं बहुत हैरत में रह गया जब इन्होंने मुझे एक दिन बोला कि आप चर्च आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ तहफ़ का अंबार लगा हुआ था, और जब मैंने वो कार्टन खोले, इसमें इतने बड़े बड़े बॉक्सेस, उसमें बच्चों के लिए गिफ्ट और अंदर बाकायदा पैसे रखे थे। उन्होंने कहा कि ये पैसे नहीं है, डॉलर है। $100 का मतलब तकरीबन 16,000 रुपये। कोई गरीब बच्चा जब वो खोलेगा डब्बा और उसको 16,000 रुपये कैश के साथ तोहफे मिलेंगे, उसकी तो ईद के 4 चांद लग जाएंगे। बेतहाशा गिफ्ट दिए इन्होंने, और हमारे साथ शहरी में आते रहे, और एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में गया। सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, ये अब सारा ईद का और बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं या बाकी जो फ़िक़ा के लोग हैं, वो भी इसी तरह से जुड़े हुए, रमज़ान हो या ईद का मौका हो, ऐसा ही। देखें यहाँ तो अभी जब ये ऊँट नहर होंगे तो 10-15 ऊँट नहर करेंगे देवबंदी आलिम दीन अपने हाथ से, 10-15 अहले हदीस, 10-15 बरेलवी उलमा, 10-15 शिया आलिम दीन। और गोश्त की तकसीम भी हमने, अगर किसी बस्ती में चले गए ना, कोई घर सुन्नी का है, शिया का है, क्रिश्चियन का है, हिंदू का है, जो घर आता रहेगा हम बिला तफरीक देते हैं। हमने कभी किसी परेशान हाल आदमी से उसका मजहब मसलक पूछा ही नहीं। सही, हमारी पॉलिसी ही नहीं है ये। हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम किसी गरीब भूखे बच्चे को पकड़ें और बोलें ये रोटी उस वक्त देंगे कि तुम अगर मेरे फ़िरक़े से होगे, इतनी हिम्मत हम में है नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बड़े नाराज़ से रहते हैं। अब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था पिछले दिनों में, ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के बाद से आप के इलेक्ट्रिक पे बड़ा नाराज़ रहते हैं, आप सिंध गवर्नमेंट पे नाराज़ रहते हैं, आप शहरी हुकूमतों पर नाराज़ रहते हैं, आप कोई चीज़ होती, ये क्यों नाराज़गी इतनी? नहीं, नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी नहीं है। हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा महरूमों का माशरा है, और जो उन पे जो हुक्मरान मुसल्लत है वो अलग दुनिया के लोग हैं।
उनको भूख नहीं मालूम, उनको इफलास नहीं मालूम, उनको परेशानी नहीं मालूम, उनको गुर्बत नहीं मालूम, उनको बीमारी नहीं मालूम, उनको सरकारी अस्पताल के अंदर के हालात नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम कि सरकारी अस्पताल में दवा नहीं होती तो गरीब आदमी रुस्वा कैसे होता है। तो उन लोगों के सामने बात करते हुए तो इंसान को गुस्सा ही आएगा ना। मतलब कितना दोहरा निज़ाम है कि जिनके लिए काम करना है वो बहुत ही नीचे के लोग हैं, जिन्होंने काम करना है वो बहुत ऊपर के। बहुत ऊपर के आदमी को क्या मालूम गरीब के मसाइल से। तो ये अफसोस तो होता है, इसलिए गुस्सा तो आएगा। बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त ईद कुर्बा में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का ईद कुर्बा में सबसे जो खुशी होती है वो जानवरों को लेके घूमना, जानवरों को चारा खिलाना। फिर जब ज़िबा हो रहे होते हैं तो कुछ बच्चे तो बहरहाल रो भी पड़ते हैं अपने जानवरों को देखकर। और हमारे साथ भी कुछ बच्चे मौजूद हैं। इस बच्चे के पास तो बहरहाल ये पोलो का ऊँट है, लेकिन इस बच्चे घोड़ा है, लेकिन इस बच्चे के पास कैमल है। और यहाँ पर भी JDC में बहुत सारे कैमल हैं। ये आपने कैमल कहाँ से लिया है? अभी मेरे मम्मा से बनाया है ना, ईद में पहनता मैं। अच्छा, ईद पे पहनना था इसलिए कैमल लिया। आपको कौन से कैमल अच्छे लगे? वो बहुत सारे कैमल जो खड़े हैं। ब्लैक वाला अच्छा लगा, वाइट वाला? वाइट वाला। वाइट वाला अच्छा लगा है। खाने में आप क्या खाओगे? टिक्का। ओ, टिक्का खाएंगे जी। ये तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि टिक्का खाया जाएगा। आप खाने में क्या खाओगे? हम लोग, मैं भी टिक्का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलियान। अच्छा आलियान, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है और आपने गोश्त नहीं बनाना, जानवरों को ज़िबा नहीं करना आपने? मैंने। अच्छा नो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कैमल अच्छे लगते हैं, ये गॉट अच्छा लगता है, या काऊ अच्छी लगती है? मुझे सबसे ज़्यादा कौ अच्छी लगती है। अच्छा, और आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? काऊ या कैमल या गॉट? काऊ। काऊ के शौकीन है जी, काऊ के। और आपने क्या खाना है आज? हम लोग ने आज टिक्का खाना है। आपने भी टिक्का खाना है? अच्छा, तो आपने आलू गोश्त नहीं खाना है? आलू गोश्त आज नहीं खाएंगे हम लोग। अच्छा, तो बाबा काम कर रहे हैं या मामा घर में काम कर रही हैं? मामा घर पे काम कर रही हैं। और बाबा नहीं काम करते ना, सोए रहते हैं? बाबा ऑफिस जाते हैं। अच्छा, ईद मुबारक। कैमरे को देख के ईद मुबारक सबको कह देना, ठीक है? क्या बोलेंगे आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप भी बोल दें। ईद मुबारक। लो जी, बच्चों की तरफ से सबको ईद मुबारक। और एक तरफ काम हो रहा है JDC में और दूसरी तरफ बच्चे जानवरों को, ऊँटों को और ज़िबा होते हुए जानवरों को देखने आ रहे हैं। चलते हैं जी, बाकी लोगों से भी कुछ बात करते हैं और बाकी देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ वर्कर्स आए जा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं यार, एक तो आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं ईद के दिन, और ये कपड़े अब आप गोश्त की तकसीम में ख़राब कर लेंगे, फिर आपको डांट पड़ेगी घर से कि आप गए किस काम पे थे और क्या करके आ गए। तो क्यों आ गए आज आप ईद का दिन घर वालों को छोड़ के इधर आ गए? असल में बात ये, ईद के दिन तैयार भी होना है, ईद भी सबसे मिलनी है और गोश्त भी तकसीम करना है। वो एक अलग काम है कि घर से डांट पड़ेगी, वो तो पड़नी है। लेकिन ये कि गोश्त तकसीम करने, आप घर से निकल आए, गोश्त तकसीम करने जाने का क्या प्लान सोच के आए? कि जो गरीब इलाके हैं जिसमें गोश्त तकसीम नहीं होता, लोगों को नहीं पता, लोग गोश्त नहीं खा पाते, उन इलाकों में आके गोश्त तकसीम करेंगे कि लोग सुकून से गोश्त खा सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी से मांग नहीं सकते, मगर आपने अपना नाम तीनों दिन की ड्यूटीज़ में लगवाया? वो तो एक या दो दिन। अच्छा, 1 या 2 दिन आपकी ड्यूटी मुख्तलिफ लोगों की? जी, मुख्तलिफ। अच्छा, आप क्यों आ गए भाई ईद वाले दिन? जज्बा क्या लेके आ गया यहाँ। क्या जज्बा लेके आए? इंसानियत की खिदमत का जज्बा इंसान को कहीं भी खींच के ले जाता है। वही जज्बा जो JDC से मुंसलिक होने में मिल रहा है तो वो कहीं नहीं मिल रहा, वही जज्बा यहाँ मुझे खींच के लेके आया है। तो आप कब से वाबस्ता हैं JDC के साथ? तकरीबन 2 से 3 साल हो गए मुझे JDC से वाबस्ता हुए, और यहाँ पे बहुत एक बेहतर जानफशानी के साथ काम किया जा रहा है जो कल्बी तस्कीन का बाइस बनता है। तो शहरियों में भी आप फिर इसका मतलब है मौजूद होते थे जब नुमाइश पे, यहाँ जहाँ भी इंतज़ाम होता था, आप तब भी काम कर रहे थे? जी, वो अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं, जो सहरी के औकात और अफ्तार के औकात, तो जिस इंसान से हो सकता है अपनी इस्तिताअत और बसात के मुताबिक वो वहाँ पे अपनी खिदमत को सर्व करता है। आप भी एज ए वॉलंटियर JDC के साथ जुड़े? वॉलंटियर हूँ। कब से आप? 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल। अच्छा, ये 2 सालों में आपने JDC का काम या ज़फ़र अब्बास साहब का काम, ये क्यों आप इधर आए हैं? क्या चीज़ थी जो खींच के लाई? कराची के तो आप हालात जानती हैं कैसे होते हैं, लोग वैसे भी गरीब हैं, पूरा पाकिस्तान में यही हाल है। लेकिन कराची के लिए, क्योंकि हम कराची के बेटे हैं, सारे यहीं रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आगे भी रहना है, तो उस वजह कराची के साथ ही हैं, यही काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो गोश्त वगैरह की तकसीम का प्लान आपका भी है? लोगों के घरों में जाकर, जब लोगों के घरों में जाकर देते हैं गोश्त, तो क्या फ़ील होता है? वो लोग, उनका क्या रिएक्शन होता है?
उनका रिएक्शन बस हमारी तरफ देख के स्माइल करते हैं, एक हमारे दिल को सुकून मिल जाता है यार वो हंस रहे हैं। वैसे भी आजकल के ज़माने में गुनाह ज़्यादा है, नेकियां कम है। अगर एक नेकी हमारे नाम में आ रही है और मुस्कुराहटें भी बहुत कम इस माशरे में। तो ये मुस्कुराहटें ही बांटने का जो सिलसिला है वो JDC में भी हम देखते हैं जारी और सारी है। ये मुस्कुराहटें आपके दो लफ्ज़ों से हो सकती है, कोई ज़बान से अच्छी बात से हो सकती है, किसी को देख के सिर्फ मुस्कुराने से भी अगले की मुस्कुराहट हो सकती है। और उसके घर अगर ईद कुर्बान पे आप ईद मुबारक कहने और साथ में गोश्त की थैली पहुंचाने और इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाने में इससे ज़्यादा शायद खुशी जो है वो किसी चीज़ में नहीं हो सकती। उसके लिए भी जिसके घर आप पहुंच रहे हैं और जो आप जा रहे हैं, यकीनी तौर पर ये जज्बा भी बहुत अहम है। और ये हमें सिर्फ जानवरों के कुर्बानी और इस चीज़ों में नहीं बल्कि इन वॉलंटियर्स में ख़ास तौर पर वो नज़र आ रहा है जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, वो भरपूर तरीके से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सफ़ेद ऊँट ये कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? असल में हम ख्याल रखते हैं कि अगर मुस्तहिक़ीन के लिए कुर्बानी हो रही है तो इसमें भी जानवरों की खूबसूरती का ख्याल रखा जाए। तो मार्केट के जितने खूबसूरत तरीन ऊँट होते हैं वो हम सारे परचेज़ करते हैं। जो इस मार्केट में बड़े सफ़ेद ऊँट आते हैं तकरीबन वो सारे हमारे पास ही आते हैं। इसके अलावा भैंसें हैं, बछिया हैं, बैल हैं, दुम्बे हैं, गायें हैं, बकरे हैं, बेतहाशा होते हैं। और गोश्त भी उसी हिसाब से खुले दिल के साथ तकसीम होता है जिस तरह मुखैर हज़रात यहाँ कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं। अभी रश भी हो रहा है, इसी वजह से है। तो आपके साथ ये आपके वॉलंटियर्स? जी बिल्कुल, हमारे अदाकार हैं, आप इनसे ही मालूम। अच्छा, ये आप कब से JDC के साथ वाबस्ता हैं? मैं तकरीबन 2-3 साल से JDC के साथ वाबस्ता हूँ और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस इनके साथ रहा। जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि इंसानियत के लिए और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म से मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं लोगों के लिए सर्व कर सकूं। और हम हर साल, जैसे कि आपने देखा रमज़ान में भी हम जो है ना सुबह सहरी और शाम के टाइम अफ्तारी फ्री ऑफ कॉस्ट और दुनिया के बेहतरीन खाने हमने लोगों को सर्व किए। और अब इसी के साथ साथ ईद उल अज़हा जो कि चल रही है और इसमें हमने एक दुनिया की महंगी तरीन कुर्बानी, ऊँटों की कुर्बानी, इसके साथ बछिया और बकरे वग़ैरह ये सब यहाँ पर कुर्बान होने जा रहे हैं। और हमने उन लोगों तक गोश्त पहुँचाना है जो ये सारा साल जो है ना गोश्त खाने से कासिर हैं। अच्छा, आप ईद वाले दिन घर पे रहते, आप इधर आ गए हैं, गोश्त तकसीम करने आए, क्या करने आए? बिल्कुल यही तो बात है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनी खुशी के लिए तो सब कुछ जीते हैं, लेकिन मज़ा तब है जब आप दूसरों के काम आते हैं। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे तकरीबन मेरे दोस्त भी आए हैं। मेरे ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे मुख्तलिफ जामियात से तकरीबन 1200 से ज़ायद वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी, IBA से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मतलब खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं। दूसरी बात ये, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये इज्तिमाई कुर्बानी है। लोग अक्सर ये मैं देखता हूँ TV पे, कहते हैं यार क्या पता किसी का क्या ज़कात के पैसे से या फ़ितरे के पैसे से। ये बात क्लेरिफाई कर दूँ, यहाँ पे कोई ज़कात का, कोई फ़ितरे का एक पैसा यहाँ नहीं लगाया जाता, बल्कि जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान के भी, यानी जो अमीर तबका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन जो हैं, वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी तवस्सुल से यहाँ पर ये जामिया कराई जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ईद वाले दिन इधर आ गए हैं, पीछे अम्मा बाप वो देख रहे होंगे किधर भाग गए हैं, घर में जो काम करना है, घर में जो जानवर है वो नहीं आपने ज़िबा करना था, आप इधर आ गए। घर वाले जानवर भी कुर्बान हो रहे हैं साथ साथ, और कुर्बानी का वक्त है तो यहाँ अपना वक्त कुर्बान करके गरीबों की मदद की जा रही है। और घर वाले इस चीज़ में हमें साथ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है हम JDC से मुंसलिक रहते हैं और JDC के कामों के लिए घर वाले ख़ुद भेजा करते हैं अब तो कि आप जाएँ और गरीबों की मदद करें इस काम में लग के। और अच्छा, ये बहुत से वर्कर्स हैं, हम आगे चल के ज़फ़र अब्बास साहब से ये जानेंगे कि कितने वर्कर्स हैं जो उनके साथ वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये जो ऊँटों का बहुत वैरायटी रखी हुई है, ये बड़ी अट्रैक्ट करती है। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जो यहाँ आकर वो देख भी रहे होते हैं, तस्वीरें भी बना। आज भी जब हम लोग आए उस वक्त ईद के वक्त भी यही सामान नज़र आ रहा था। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग इसमें आपके पास आकर अपना हिस्सा ऊँटों में या बड़े जानवरों में डाल के वो चाहेंगे कि जी हम गोश्त हम खुद तकसीम करना चाहेंगे, हम खुद ले जाएं अपना, ऐसी कोई फैसिलिटी है उनके पास? लोग इतना ज़्यादा गोश्त होता है, लोग इस तरह की झंझट में पड़ते ही नहीं। लोग अपना हिस्सा लेते हैं, कुर्बानी वाले दिन आते हैं, देखते हैं उनकी आंखों के सामने जानवर कटता है, बोलते हैं इनफ, अब आप बांटो, हमें आप पे भरोसा है।
तो कितनी बड़ी टीम जो आपकी आज के दिन, अगले दिन और स्पेशली तीसरा दिन जो आपका है होगा, उसमें सबसे ज़्यादा गोश्त होगा, ऊँटों की कुर्बानी है, तो कितनी बड़ी टीम तैयार हो चुकी है आपकी? तकरीबन हमारे जो अपने लोग हैं, लड़के रज़ाकार हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा हैं। बाकी मुख्तलिफ NGOs इसमें अपना हिस्सा डालती हैं वो तकसीम करने में। सही, उनकी भी तकसीम है। अच्छा, बहुत से अंदर भी इस वक्त जो है वो जानवर ज़िबा हुए और ज़िबा होने के बाद उनके गोश्त की तकसीम हो रही है, गोश्त बन रहा है, उस हवाले से वो भी हम देखते हैं जी कि क्या है। अच्छा, इस वक्त जो है वो कुछ छोटे जानवर वो ज़िबा हो चुके हैं और उसका इस वक्त तकसीम और बनाने के साथ साथ इस वक्त काम जो है वो जारी है। कुछ वॉलंटियर्स ख़वातीन भी जो हैं, बच्चियाँ, वो भी मौजूद हैं और कसाब भी अपना काम कर रहे हैं, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर गोश्त की तकसीम का अभी से काम शुरू कर रहे हैं, तो ये किधर आप लेके जाना है? यहाँ ये JTC जो है बेसिकली प्रमोट कर रही है। आज ईद का दिन है, हम जो है गोश्त तकसीम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ गोट हैं जहाँ पे हम जाएंगे और गरीबों को जो है वो गोश्त तकसीम करेंगे। अच्छा, वैसे तो ईद का दिन जो होता है, आप मुझे बताएं कि वो होता है घरों में अम्मियाँ होती हैं वगैरह काम, आप वहाँ से छोड़ के तो आप JDC पहुँची हुई हैं, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा आपको जाने? बिल्कुल भी नहीं, वो तो कहते हैं कि आप लोग को जितना भी हो सके खिदमत खल के लिए आगे आगे बढ़ें और काम करें। तो इसी वजह से ये JDC बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, तो इसी वजह से हम लोग अब यहाँ से ये जो गोश्त है सारा लेके जाएंगे, जो कि गरीब तबका है उनको बांटेंगे, ताकि उनका भी खुशियों में हक है तो उनको भी खुशियाँ दे सकें। आप कितने अरसे से JDC के साथ वाबस्ता हैं और कुर्बानी का आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी आपने? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है JDC के साथ। कुर्बानी में घरों में अब काम करने का शाम का इरादा है वापस जाकर, और यहाँ भी काम वहाँ भी काम, डबल? हमारे पेरेंट्स खुद ही हमें भेजते हैं कि जाएं आप खिदमत खल करें, इनकी ये भी तो हमारा फ़र्ज़ है कौम की खिदमत करना। ये बहरहाल एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो है कि यहाँ वॉलंटियर्स खुद आते हैं, और कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों को कुर्बान करने का नाम नहीं, कुर्बानी अपने वक्त का है, अपने नफ्स का है और अपनी तमाम तर चीज़ों का है। अच्छा, आप बैठे हुए, मैं बाहर देख रहा था, आपने जानवर ज़िबा किए, फिर उसकी खाल उतारी, अब गोश्त बना रहे हैं। आप कब से JDC के साथ काम कर? JDC से हमको 3-4 साल हो गए काम करते थे। ये गोश्त बना के ये गरीबों को बांटते हैं और दूसरा बाहर पका के खिलाते हैं। तो आपको भी टाइम पे पैसे दे देते हैं? जी बिल्कुल, टाइम पे पैसे देते हैं। तो कितने जानवर जो है वो हर साल आप ज़िबा करते हैं इनके? तो भाई बहुत जानवर होते हैं, दिन में 10-12 जानवर आम दिन में भी होते हैं काटने के लिए, 15 जानवर। तो जो दस्तरखान वगैरह के लिए? दस्तरखान के लिए, कुर्बानी पे तो बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं। तो आप तो फिर इसका मतलब है मुस्तकिल JDC के साथ ही? इनके साथ। अच्छा जी। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल इनके साथ काम कर रहे हैं और मुस्तकिल ही उनका सिलसिला जो है वो जारी है। मैं फिर ज़फ़र साहब को देखता हूँ, वो गायब हो जाते हैं, वो किसी और काम में, कोई और आ गया, उनसे मुलाकात करने लग जाते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें वो देख रहे हैं। तो ये पैकेट्स जो हैं वो ख़वातीन वो तकरीबन फ़ाइनल कर रही हैं और बता रही हैं कि ये अब मुख्तलिफ़ गोट और मुख्तलिफ़ जो है वो जगहों पर वो हम ले जाएंगे और वहाँ पर तकसीम करेंगे। ये जहाँ जानवर कुर्बान हो रहे हैं, गोश्त बन रहा है, गोश्त की तकसीम, ये एक बहुत बड़ा अमल है। एक तरफ JDC के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपना आप जिस तरह से इस काम में लगाते हैं, 3 दिन तक लोगों के घरों में जाकर उनके घरों में तकसीम गोश्त करना, ये एक बहुत बड़ी काम है। ये सिर्फ़ कुर्बानी का जानवर लेकर उसको ज़िबा कर देना ही नहीं, कुर्बानी वो भी है जो आप अपने माल की, अपने वक्त की दे रहे हैं और अपने दिल से किसी चीज़ पे खुश हो रहे हैं, तो ये बहरहाल अमल है। हम मज़ीद भी बात करते हैं कि JDC का क्या काम है, ज़फ़र अब्बास साहब से वो भी बात करते हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, मैंने पहले कहा ना वो मसरूफ़ होता जाते हैं, कभी इधर कभी इधर। अच्छा, वो बच्चे भी काम कर रहे हैं, साथ में कसाब भी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से 3 दिन तक ये जारी रहेंगी, आज पहला, दूसरा और तीसरा दिन। और इसमें आप बता रहे थे मुख्तलिफ गोश्त, टारगेट क्या होता है आपका गोश्त तकसीम करने के हवाले से? टारगेट यही होता है कि जिस बस्ती में जा रहे हैं उस पूरी बस्ती को कवर किया जाए। अगर जैसे मंगो पीर गए हैं तो मंगो पीर का पूरा इलाका कवर किया जाए। अगर वहाँ 6 टीमें भेजनी हैं, 6 टीमें भेजेंगे, उनके साथ 6 सुजुकियाँ जा रही हैं, एम्बुलेंसों में गोश्त जा रहा है और वो उन पूरे इलाकों को कवर करके फिर अगले इलाके में। अच्छा, इसी तरह जो मुख्तलिफ NGOs होती हैं हम उनसे राब्ते में रहते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ गोश्त दे रहे हो, जो हमसे गोश्त लेकर जाती हैं NGOs। आपसे भी गोश्त लेने के लिए आते हैं? हाँ, कराची की बेशुमार NGOs हमसे गोश्त लेकर जाती हैं और फिर लेकिन हम उनसे तय कर लेते हैं आप इन इलाकों में जाएंगे ताकि तमाम इलाकों में गोश्त अच्छे तरीके से गरीबों के घरों तक पहुँचाया जा सके। सही। तो आप मजमूई तौर पर अगर हम वैसे एक बात करें कि कितने टन तक गोश्त जो है वो हर साल तकरीबन तकसीम हो जाता है, और कराची शहर के इर्द गिर्द के गोश्त या कराची की, मेरे ख्याल में JDC से जो गोश्त जाता होगा 30 टन से ज़्यादा जाता होगा। क्योंकि मतलब हर एक के घर से खाल के साथ एक हिस्सा गरीबों वाला यहाँ आ रहा होता है, वो अलग गोश्त बनता रहेगा, वो आज से शुरू हो जाएगा।
वो बनता रहेगा। फिर तीसरे दिन यहाँ जो जेडीसी के अपने 150-200 जानवर कटते हैं वो अलग है। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर तकसीम है तीनों दिन की जो जेडीसी। अच्छा, बाकी जो NGOs या बाकी जो आपके साथ वो कर रहे होते हैं तो क्या शफाफियत होती है कि वो गोश्त बेहतर तौर पर तकसीम, आपके पास कोई चीज़ें ऐसे ईद के दिन अगर कोई आ रहा है काम करने तो वो शफाफियत की बुनियाद पे ही आएगा, हम तो भरोसा करते हैं, क्योंकि लाजिम बात है कौन घर से निकलेगा और अमीर आदमी वो आके यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि हम भी अच्छा खासा लोगों को जानते हैं इतने अरसे में कि कौन क्या जज्बा रखता है। अब जैसे जिना के सिपाही हैं ओवैस रब्बानी साहब की टीम है, वो लोग लड़के बड़े मुखलिस हैं, वो लोग भी बड़े खुले दिल के साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास सारी वीडियोस तो भेज रहे होते हैं ना वो कि अब ये बस्ती कर रहे हैं, ये कवर कर लिया, अब ये कवर कर लिया, तस्वीरें आ रही होती हैं, तो वो सब चीज़ें हम अपडेट कर रहे होते हैं फेसबुक पे भी। चलिए, ये तो सिलसिला आपने नाज़रीन देखा कि इस वक्त जो है गोश्त की तकसीम छोटे जानवरों से, फिर बड़े जानवर हैं, और उसके बाद बहुत बड़े जानवर तो तीसरे दिन बताया जा रहा है कि वो तकसीम दर तकसीम होता रहेगा, लोगों के घरों तक ये पहुँचेगा। जो सबसे अहम बात है वो बता रहे हैं कि लोगों के घरों तक खुद जो पहुँचाना है ये बड़ा अमल है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश जो शायद किसी से खुद कहेंगे भी नहीं, वो जाएंगे भी नहीं किसी से गोश्त लेने के लिए। उनके घरों तक इतना महंगा गोश्त पहुँचना जो तसव्वुर वो पूरा साल नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर ईद के इन 3 दिनों में होगा। यही सबसे बड़ी अहम और सबसे बड़ी बात है जो कुर्बानी के असल जो माखज़ है, असल जो उसका फ़लसफ़ा है, उसकी जानिब होगी। हम जेडीसी के हवाले से भी कुछ मज़ीद बात करते हैं कि जेडीसी के क्या प्रोग्राम्स हैं, जेडीसी कब इसका क़याम अमल में लाया गया है और आगे फ्यूचर प्लान्स इनके क्या हैं, वो भी हम चल के बात करते हैं। जेडीसी में बाहर आपने देखे कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मुख्तलिफ दिनों में ये कुर्बान होते रहेंगे। लेकिन आज हम जेडीसी के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र अब्बास साहब, उनसे जानेंगे कि जेडीसी बुनियादी तौर पर क्या मकासद है। और बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर भी और पिछले दिनों रमज़ान मुबारक में हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें देखते रहे हैं। तो ज़फ़र साहब, कुर्बानी के जानवर भी कट रहे हैं, कुछ बड़े जानवर आप रखे हुए हैं जो तीसरे दिन तक, दूसरे दिन में कुर्बान होते रहेंगे, लेकिन जेडीसी में ये क़याम कब आया जेडीसी का और क्यों? देखें, 2010 में जब सैलाब आया था तो वो अताबाद से सिलसिला शुरू हुआ था, वो पानी बढ़ता गया, पहाड़ों के ऊपर आबादियाँ जाती गई और फिर वो गिलगित से जो सिलसिला चला तो होते होते सिंध में। अच्छा, सिंध का आलम यह है कि आज की डेट में भी अगर सिंध विज़िट किया जाए तो शायद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत अंदरूनी सिंध जो हैं जगह वो शायद 5000 साल पीछे हैं। मैं थर की बात नहीं कर रहा, मैं थर से पहले की बात कर रहा हूँ। थर जाएंगे तो शायद 20,000 साल पीछे हम चले गए। कि आज भी लोग वैसे ही हैं, बारिश के इंतज़ार में हैं सारा साल। अगर बारिश होती है तो खुश्क साली ख़त्म होती है और दीगर चीज़ें, और कोई भी ऐसी नेमत जो है, बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी उनके पास नहीं है और वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने देखा कि जब सिंध में लोग राशन भेज रहे थे कराची से और पूरे पाकिस्तान से, और वहाँ जब पहुँच रहा था तो वहाँ एक नई मुसीबत थी कि उनके पास तो सारी लकड़ियाँ ही गीली थी, गैस वैस कहाँ है गाँव में, तो वो कैसे उस खाने को पकाएं। खुश्क चावल का वो क्या करेंगे, खुश्क दाल का वो क्या करेंगे। 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ है, उनमें मक्खियाँ, मच्छर, जानवर जो मरे हैं उनका ताफून, सारे कब्रिस्तान पानियों से भरे हुए, लाशें बाहर तैर रही हैं। उस मुसीबत में पके हुए खाने चाहिए। तो उसमें हमने सोचा कि एक मुनज़्ज़म तंजीम बनाई जाए, भलाई इदारा, और उन इलाकों में जाके ना सिर्फ यहाँ से राशन लेकर जाएँ बल्कि उनको वहाँ जाके ऐसी जगहों का इंतखाब किया जाए थोड़ी ऊँची हों, वहाँ पर बावर्चियों का इंतज़ाम किया जाए और बड़े पैमाने पर वहाँ खाना पकाया जाए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा, उस वक्त तो आगाज़ बहुत एक महदूद था कि सैलाब से, उसके बाद आपका बड़ा लंबा चौड़ा ये काम हो रहा है, इतनी ज़्यादा फंडिंग कहाँ से आ रही है? हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। हम एक बात, हम जो जैसे बिलफर्ज हम खाना कर रहे हैं तो वो खाना किस तरह करना है, सबसे पहले हम अपील करते हैं कि जी हमारा ये आइडिया है, हम इस तरह करना चाह रहे हैं, दस्तरखान लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये खाने होंगे, महरूम तबके को हम खाना देंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये कि वो शख्स जो तसव्वुर नहीं कर सकता उसकी फैमिली खाना खाएगी या उसकी फैमिली बुफे खा सकती है रमज़ान में या मंदी शंदी, तो वो हमारी नियत हम ये करें, हम ये चीज़ डालते हैं और हम कहते हैं 30 दिन है, एक ही दिन की जिम्मेदारी ले लें। मैं समझता हूँ खुदा ने परवरदिगार आलम ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेतहाशा दिया है और वो अगर एक दिन क्या 100 दिन भी लोगों को ऐसा खाना खिलाएं तो उनके पैसे पे एक ज़र्रा फ़र्क नहीं पड़ना, उतना ही रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये भी तो सोचते होंगे कि हम वहाँ जेडीसी में ये खाएं, हम तो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं। हम तो ज़कात खिलाते ही नहीं। अच्छा, जेडीसी दस्तरखान की क्वालिटी यही है। आप हमारे कराची में जितने दस्तरखान हैं, चाहे जौहर चौरंगी हो, नुमाइश चौरंगी हो, बड़ा बड़ा लिख के लगा हुआ है, हम ज़कात खैरात खिलाते ही नहीं है। वो ज़फ़र अब्बास भी खा सकते हैं। हाँ, देखें ये दस्तरखान हमने जिस ट्रम्प पे जिस लाइन पे शुरू किया है वो रसूल खुदा के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन ने मदीने के बाहर मुसाफिरों के लिए लगाया था। ठीक है, मुसाफिर बादशाह भी हो सकता है,
मुसाफिर फ़कीर भी हो सकता है। ज़कात बादशाह पे तो हराम है, तो मुसाफिर पे तो हराम नहीं है ना। बादशाह अगर मुसाफिर हो खाना खाए। क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त जेडीसी के इस वक्त 89 प्रोग्राम्स हैं जिस पर जेडीसी काम कर रही है, जिसके अंदर जेडीसी दस्तरखान है, जेडीसी ओल्ड एज होम है, जेडीसी यतीम खाना है, जेडीसी फ्री आईटी सेंटर्स हैं, जेडीसी फ्री एजुकेशन सेंटर्स हैं, जेडीसी राशन प्रोग्राम है, जेडीसी स्कूल की फ़ीसें, जेडीसी के इलेक्ट्रिक के बिल भर रही है लोगों के घरों के जो बेचारे किस्तें कराते हैं, उनकी आमदनी नहीं है इतनी। जेडीसी वो लोग जो बेचारे किसी कुदरती आफत का या किसी मुसीबत का दहशतगर्दी का शिकार होगा, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनके बच्चों की फ़ीसें, उनके किराए, उनके दीगर मुसीबत मामला देख रही है। जेडीसी परेशान हाल लोगों के इलाज करा रही है बड़े बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, उनके बिल, उनके जो भी उनकी दीगर दवाइयाँ या उनके लिए जो चीज़ें बाहर से मंगवानी है, उन सब पे काम कर रही है जेडीसी। अच्छा, ये सेंटर से याद है, ये जो आपका ऑफिस है, ये आप काम इतना बड़ा है, ऑफिस तो बहुत सादा सा आपने रखा हुआ है। नहीं, इस ऑफिस को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर एक लड़की बैठी होगी जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन के, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई होगी, लेकिन फिर काम नहीं हो रहा होगा। अच्छा। तो बात ही हमारी तवज्जो काम के ऊपर है, और NGOs के ऑफिस हमने देखे हैं और हम समझते हैं, हमें खुद अक्सर शर्म आती है, हम किसी बड़ी NGO के ऑफिस में जाते हैं, हमें बैठाते हैं, वेट कराते हैं, बताते हैं कि शब क्या होते हैं। असल में बात ये कि अगर मैं इस ऑफिस को बहुत लग्जरी बना दूँगा तो इस कमरे में जो सुबह 9 बजे से लेकर और रात 11 बजे तक केसेज आ रहे हैं, कोई राशन लेने आ रहा है, कोई फ़ीस लेने आ रहा है, कोई किराया मांगने आ रहा है, किसी के बच्चे का सेमेस्टर फंसा हुआ है, किसी को खून की बोतल चाहिए, किसी को कुछ है, वो बात ही नहीं कर पाएगा अपनी, उसको अपने जैसा माहौल नहीं मिलेगा। अब ये दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो हुकूमती सपोर्ट करती है? नहीं, हुकूमती हमें कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे जितने एम्बुलेंस ड्राइवर दहशतगर्दी का शिकार हुए उसमें हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं की, ना उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट की, ना हमारे जो रेस्क्यू रज़ाकारों के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनको कोई सपोर्ट की, ना हमारे जो एजुकेशन के हेड दहशतगर्दी का शिकार हुए दो उनको कोई सपोर्ट नहीं, ना उनकी फैमिलीज़ को कोई सपोर्ट की, हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट। अच्छा, ये आज ईद कुर्बान के हवाले से एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो जेडीसी में आप हैं या आपके साथ जो आपके रफ़का हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपके वॉलंटियर्स हैं, और वो लोग भी जो शायद पसे पर्दा आपको फंड्स की सूरत में, सपोर्ट की सूरत में वो रहते हैं। दूसरा, ये आज का कुर्बानी का जो दिन है, इस पर ख़ास इतने वॉलंटियर्स, इतने लोग मैसर आ जाते हैं, पहले तो अच्छे कपड़े पहनने का और घर में बैठने का, रिश्तेदारों में ज़्यादा वक्त गुजारने का। असल में हमारे साथ तो रज़ाकार हैं जिनको ज़हनी सुकून चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको अच्छा लगता है कि उनके घर के बाहर 4 जानवर बंधे हों, और जब वो काट दिए जाएँ तो उनका फुजला 2 दिन तक तो रखा रहे ताकि मोहल्ले वालों को पता चले जी जानवर आया था और खून शून पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके घर में भले 10 जानवर हैं, लेकिन वो उनका दिमाग अलग चल रहा होता है, वो अलग तरफ काम कर रहे होते हैं, दोस्तों को फ़ोन कर रहे होते हैं, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ जानवर कटा है, निकालो 20 किलो गोश्त यार, मैं जा रहा हूँ फला बस्ती में बांटने, तुम भी दो। वो ये सब काम करके हमारे पास आ जाते हैं कि लाएं जी हमारी जिम्मेदारी बताएं। मौजूद है, लोग काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बिला तफरीक अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। वो बेचारे अपनी कारों में रख के जा रहे हैं, उसमें जो खून लग रहा है उसको धुलवाएंगे भी खुद, हमसे कोई पैसे पाई नहीं लेते। इसके अंदर मुख्तलिफ जामियात के बच्चे आपको मिलेंगे, IBA के बच्चे आए हैं, हर साल आते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, NLD, और वो सब काम कर रहे हैं बिला तफरीक। मुझे उनके नाम भी नहीं पता, उनके मज़हब भी नहीं मालूम कि वो किस मज़हब किस मसलक से हैं, और बिला तफरीक काम हो रहा है, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, दे रहे हैं, गोश्त पहुँचा रहे हैं। और आपकी रेस्क्यू टीम हमने बाहर देखी जी, वो भी मौजूद है, बल्कि आज ईद के दिन में भी वो मौजूद है। ऐसे ही उनके तो 24 आवर्स का ही ऐसे। अभी तो वो पिछले दिनों में मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पे खाना लेके जाते रहे जब से बारिशें हुई हैं। अच्छा। मज़दूरों के लिए पका हुआ खाना और मिनरल वाटर की बोतलें, ताकि वो जो तबका आया हुआ है जो जानवरों की देखभाल करने, मालिक नहीं देखभाल, वो बहुत मुसीबत में थे। चलें रेस्क्यू टीम से भी मुलाकात करते हैं, जो रेस्क्यू टीम है जेडीसी की, जो उनका क्या काम है, क्योंकि आज ईद के दिन में क्या उनकी भी उसी तरह से ड्यूटी है जैसे बाकी लोग जो है वो वॉलंटियर्स के तौर पर आ रहे हैं। तो चलिए। बहुत सारे और काम हम देख रहे हैं, लेकिन आज ईद कुर्बान पे रेस्क्यू टीम भी तैयार है और एम्बुलेंस भी वो भी रेडी हैं। आज खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, कि इस किस्म की कोई नागहानी हो तो उसके लिए भी भारत तैयार होते हैं। ये रेस्क्यू की टीम भी और आपके पास एम्बुलेंस की क्या ये सिलसिला कितनी तादाद में है? असल में हमारी एम्बुलेंसेस सारी इसलिए अलर्ट होती हैं किसी भी ऐसे त्यौहार पे, क्योंकि अब से थोड़ा अर्सा पहले ही जब ईद के दिन CBU के ऊपर वाक़या हुआ था और उसमें बेताशा लोग डूब गए थे, और उस वक्त एम्बुलेंस ड्राइवर हजरात छुट्टियों पे थे और गाड़ियाँ देर में आई, इस वजह से तो रेस्क्यू में मुश्किलात हुई थी। तो इसलिए हम किसी भी त्यौहार के मौके पे खुसूसन हमारे यहाँ तमाम ड्राइवर, रेस्क्यू रज़ाकार सब अलर्ट रहते हैं किसी भी हंगामी सूरत को फेस करने के लिए। अच्छा, कितनी एम्बुलेंसेज आपके पास इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं? तकरीबन कराची में 30 से 35 एम्बुलेंसेज हैं, बाकी कुछ एम्बुलेंसेज हमारी खैरपुर में हैं, कुछ नवाबशाह में हैं, इस तरह अब हल्के हल्के फैला रहे हैं सिलसिले को पूरे पाकिस्तान में। सही। अच्छा, मेरे ख्याल रेस्क्यू आपकी टीम जी बिल्कुल, अली भाई अरसलान पे रेस्क्यू की टीम जो है वो भी काम करी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आप? अली रज़ा, डिप्टी रेस्क्यू चीफ। अली रज़ा, डिप्टी रेस्क्यू चीफ हैं आप। अच्छा, ये एम्बुलेंस यहाँ भी मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि सब बता रहे बाकी भी
जो है वो इलाकों में मौजूद हैं इस वक्त जो है, तो कितने इस वक्त रज़ाकार और जितने आपके ड्राइवर्स लोग मौजूद हैं इस वक्त आज के दिन के हवाले से? आज के वक्त इस वक्त हमारे पास 200 रज़ाकार मौजूद हैं, ठीक है, जो अपने मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे रहे हैं और जो इंशाल्लाह गोश्त भी तकसीम करने के लिए फिर साथ जाएंगे। तो आप भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं? जी, मैं रेस्क्यू टीम का हिस्सा हूँ। जैसे कि हम लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उसके हवाले से हम लोग एक मिलत के हवाले से ये भी एक है कि गरीबों को और गोश्तों में गोश्त तकसीम करना, तो ये भी एक इंसानियत का खिदमत है, तो हम इसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो कितना अरसा हो गया आपको जेडीसी के साथ वाबस्ता हुआ? तकरीबन हम लोग को 2010 में हम लोग ने शमूलियत हासिल की, जिसमें फिर हम लोग ने मुख्तलिफ वो इदारों से ट्रेनिंग हासिल की है। फिर ट्रेनिंग करके फिर मुख्तलिफ NGOs में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने ट्रेनिंग्स दी हैं, यानी ये सिखाया सब लोगों को जाके। अच्छा ज़फ़र साहब, अभी आप बता रहे थे जब हम जेडीसी के हवाले से आपके ऑफिस में बात कर रहे थे कि 5000 के करीब वॉलंटियर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे चाहिए जो मुस्तकिल तौर पर काम करने वाले हों, तो अमला जो है जिनको आप सैलरीज़ वगैरह ये देते हैं वो कितनी बड़ी तादाद है? देखिए उसमें वो तबका जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस के क्लीनर हैं, हेल्पर हैं, वो सब तो सैलरीज़ पे हैं। फिर इसी तरह जो वायरलेस रूम है उसके लोग हैं, फिर जो कॉल सेंटर के लोग हैं वो सैलरीज़ पर हैं, फिर इसी तरह जितना इसका मैकेनिकल स्टाफ है वो सैलरीज़ पर है। रेस्क्यू के लेकिन जो हमारे रेस्क्यू जितने भी रज़ाकार हैं कोई तनख्वाह पे नहीं है, वो सिर्फ इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत हैं, और जो गाड़ियाँ ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो सब तबका सैलरी पे। तो इसी तरह खाना बनाने वाले जो कुछ लोग हैं उनके भी जो सैलरीज वगैरह पर आ रहे हैं वो सब तनख्वाह पे हैं। जो एजुकेशन में हमारे टीचर्स हैं उनको हम सैलरीज देते हैं, जो हमारे IT सेंटर में टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको हम सैलरीज देते हैं। इसी तरह जो हमारे दीगर सेंटर्स हैं या जो हमारे दस्तरखान पे लोग काम कर रहे हैं वो सब सैलरी पे हैं, सफाई करने वाला, खाना बनाने, तो ये सारा सिस्टम इस तरह से मैंने। एक शख्स है वो ईद वाले दिन है या बकरा ईद के दिन है वो काम कर रहा है, दिन है रात है वो काम कर रहा है, उस शख्स की ज़फ़र अब्बास की कोई सैलरी नहीं? मुझे जहनी सुकून जो मिल रहा है वो मैं समझता हूँ सुकून के लिए तो इंसान सब कुछ करता है, और इंसानी ज़रूरत है कि वो भी तो करना ज़रूरी है। एक तो वो आपके नफ्स का खुश हो रहा है, एक इंसानी ज़रूरत है घर का, तो आप अपना घर के मामलात भी चलाने के मामलात चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं, लाजिम बात है। और लाजिम बात है कुछ लोग अपने बीवी बच्चों के लिए जीते हैं, कुछ लोग सबके लिए जीते हैं, उस सब वाली लिस्ट में हम भी हैं, और अल्लाह ताला सबके लिए असबाब बना रहा होता है। जिस तरह हमारे बीवी बच्चों के लिए परवरदिगार आसानियाँ पैदा कर रहा है हमारे इस काम की वजह से, तो वो समझते हैं इन सारी बातों को बेहतर के आसानियाँ हो रही हैं, और इसलिए वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको रुपए पैसे से सुकून नहीं मिलता, उनकी तवज्जो रुपए पैसा नहीं होता, और यकीन करें हम अगर किसी सिग्नल पर अपनी मोटरसाइकिल रोकते हैं तो 50 आदमी सलाम करते हैं। इसमें ज़्यादा सुकून है कि हम एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतरें और सब गरीबों को धक्का दें और कॉलर चौड़ा करके घूम रहे हो। तो बात ये है कि सुकून परवरदिगार ने इसी में रखा है कि लोगों के लिए काम किया जाए, और उसमें ज़्यादा सुकून। ये बहुत बड़ी अहम बात आपने की है कि जो सुकून परवरदिगार ने रखा वो शायद लोगों के लिए कुछ करने में, लोगों की खिदमत करने के लिए रखा है, तो वो सुकून भी हमें नज़र आया है। और ईद के दिन वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी तादाद, वो चाहे ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, वो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ हैं, वो जिस तरह से वो आ रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में वो काम कर रहे हैं, ये बहरहाल अहम है। मैंने प्रोग्राम के दौरान भी ये बात की कि कुर्बानी जो है उसका असल फ़लसफ़ा ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किस तरह करते हैं, अपने माल को कुर्बान किस तरह से करते हैं, अपने वक्त को कुर्बान किस तरह से करते हैं, और खुशनुदी हासिल करनी है अल्लाह ताला की और खुश करना है अल्लाह ताला की मखलूक को। ये अमल हमने JDC के अंदर आज ईद के दिन भी देखा, और वक्तन फ़वक्तन जब हम इस पूरे अमल को और काम को देख रहे थे वो भी हमने प्रोग्राम के दौरान ये कोशिश की कि इस प्रोग्राम में JDC के काम को भी दिखाया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ सवालात भी किए जो हमारे जहनों में थे, जिससे थोड़ी सी हमारे जहनों में क्लैरिटी भी आई कि कर क्या रहे हैं और किस तरह से आगे करना चाहते हैं, मैकेनिज़्म क्या है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रेंड लोग काम कर रहे हैं। शायद काम करने का आपको भी शौक़ होगा, लेकिन ट्रेनिंग उसके लिए ज़रूरी है, और उसके बाद आप खिदमत खल्क़ के लिए निकलेंगे तो यकीनी तौर पर जो आपके क़ल्ब को सुकून मिलना है वो आगे इंसानियत के लिए सुकून का बायस बनना है। मुदस्सिर इकबाल को JDC हाउस के से यहाँ पे इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि अल्लाह ताला लोगों के लिए आसानियाँ किसी न किसी ज़रिए से बनने की आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर से आपको ईद मुबारक कहते हैं, और ईद की खुशियों में जिस तरह से JDC काम कर रहा है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, बहुत से इदारे, उस तरह से आप अपने ताईं खुशियाँ बाँटने का ज़रूर सबब बनिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।